Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our Good Classes YouTube channel. Class 4th subject EVS and chapter name is Sound. जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में। ध्वनि है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो वहाँ से भी एक ध्वनि निकल रही है। हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वहाँ से ध्वनि निकलते हैं, उसके द्वारा हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं, है ना। या यहाँ पे देखिए जो साउंड इक्विपमेंट है, मतलब जो हम अपने जो शादी है, मैरिज है, उसमें यूज़ करते हैं, है ना। या किसी और चीज़ जिसमें हमें खुशी मिलती है, उस चीज़ में स्वागत के तौर पे ऐसा ड्रम वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साउंड के बारे में, है ना। सबका एक अलग अलग साउंड होता है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड विथ मी। वी हियर मैनी साउंड्स डेली। हम बहुत से क्या सुनते हैं, साउंड सुनते हैं ना। बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल ऑफ देम। बट लेकिन हम लोग जितने भी आवाज़ें सुनते हैं सभी में ध्यान नहीं देते। लेट्स ट्राई टू सी हाउ मैनी साउंड्स फॉल इन टू आवर ईयर टुगेदर। चलिए देखते हैं कि कितने सारे जो आवाज़ें हैं हमारे कान में एक साथ आती है ना। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, मतलब अलग अलग प्रकार के साउंड, है ना। डोंट क्रिएट एनी साउंड फॉर सम टाइम एंड बी साइलेंट। व्हाट साउंड डिड यू हियर। कुछ समय के लिए आप साइलेंट रहिए, कोई भी आवाज़ न कीजिए, है ना। तो कौन सी साउंड आपको सुनाई देती है उसको ध्यान दीजिए। जैसे आप चुप रह कर देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है दूर, है ना। गाड़ियों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है ना। किसी के मशीन की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा है ना। और हवा चलने की आवाज़ भी धीरे धीरे हमारे कानों में आती है। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो बिसाइड दिस व्हाट साउंड डू यू हियर इन एंड आउट ऑफ द हाउस। हमारे घर के बाहर हम लोग कौन से साउंड सुने हैं, है ना। जो साउंड सुने हैं उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, घर के बाहर या घर के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो चलो हुज साउंड अब पढ़ते हैं। किसकी आवाज़, कौन सी किसकी आवाज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो व्हाट काइंड ऑफ साउंड, चलिए पढ़ते हैं। हुज साउंड मतलब किसकी साउंड, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हर चीज़ की अलग अलग साउंड निकलती है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ साउंड डू यू हियर व्हेन यू क्लैप। जब आप क्लैप करते हैं ना, क्लैप मतलब ताली बजाते हैं, तो किस प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देती है। तो चलिए क्लैप करके देखते हैं, मेरे साथ क्लैप कीजिएगा। 1 2 3। क्या आवाज़ आई, चट चट की, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चट चट। If a spoon fall on the floor, what kind of sound does it create? देखिए जब कोई स्पून है ना, वो नीचे में गिरता है ज़मीन में, तो किस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। देखिए ये क्या है, स्पून है हमारा। तो इस स्पून को हम लोग फर्श में गिरा कर देखते हैं किस प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टन करके आया ना आवाज़, देखो साउंड आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए टन करके, है ना। नेक्स्ट है देयर, देखो नेक्स्ट पेज आप देखिएगा। देयर इज डिफरेंट इन द, देखिए देयर इज डिफरेंस इन द साउंड क्रिएटेड बाय अ क्लैप एंड द कप प्लेट, मतलब स्पून, है ना। अलग अलग साउंड आई जो क्लैप है ताली बजाए उससे, और कप प्लेट या स्पून से। देयर इज अ टेबल बिलो, है ना। प्रोड्यूस दोज साउंड अकॉर्डिंग टू इट एंड राइट इट। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और उस जो वो है ना, साउंड दिया गया है। इनका जो साउंड है यहाँ पे आपको राइट करना, लिखना है। जैसे फर्स्ट है फॉलिंग ऑफ थाली ऑन द ग्राउंड। अब देखिए थाली को आपको ग्राउंड में गिरा कर देखना है। सपोज मान लेते हैं ये क्या है, हमारा थाली है ना। तो थाली को हमें कहाँ गिराना है,
फर्स्ट में तो सुनिएगा क्या सुनाई देता है आप लोग को। देखो टन करके सुनाई देता है ना। नेक्स्ट है साउंड ऑफ क्रो। क्रो मतलब कौवा का साउंड है, कैसे आता है, काँव काँव आता है ना। बार्किंग ऑफ डॉग। डॉग कैसे भौंकता है, भौं भौं, इसको भी आप लोगों ने देखा है। और जो क्रॉकिंग है ना, क्रॉकिंग ऑफ कुक। कुक कॉक जो है कैसे करता है, कैसे वो बांग करता है, कुड़ुक्कू है ना। रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल। स्कूल बेल कैसे बजता है, टन टन करके बजता है। ओपनिंग द डोर। जब आप डोर को ओपन करते हैं तो कैसे बजता है, चर चर। साउंड क्रिएटेड बाय काउ। काउ कैसे आवाज़ करती है, माँ करके है ना। तो आप लिखिए माँ करके। नेक्स्ट है कुड यू राइट ऑल द साउंड्स। क्या आप लोग ने सभी जो साउंड है उसको लिखे, तो हम लोग लिख पाए हैं ना, तो यस लिखिए। नेक्स्ट है एवरी साउंड इज डिफरेंट। जितने भी साउंड है वो कैसा है, डिफरेंट है, अलग है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट मॉस्किटो इन डार्कनेस, है ना। आप अंधेरे में, रात के अंधेरे में मच्छर का पता कैसे लगा लेते हैं ना हम लोग, या मच्छर भी हम लोग का पता लगा लेते हैं काटने के लिए। तो मच्छर क्या करता है, हमारे कान के पास आकर भुन भुन करके करता है, गुनगुनाते रहता है ना, देयर साउंड भुन भुन करके। तो हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है, मच्छर है, हमें काटने के लिए आया है ना। नेक्स्ट है कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने दोस्तों की आवाज़ को भीड़ में पहचान सकते हैं ना, फ़र्क कर सकते हैं। इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड्स कॉल्स यू इन आ क्राउड। अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है भीड़ में पुकारे, आपको बुलाए, आवाज़ दे, है ना, तो क्या आप उनको पहचान लेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई हर वॉइस। क्या आप उसकी जो आवाज़ है उसको पहचान लेंगे। तो है हम लोग पहचान लेंगे, क्योंकि हम अपने जो फ्रेंड है उससे बातें कर रहे हैं ना, जो जैसे हमेशा बात कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम पहचान लेंगे। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टेल योर फ्रेंड्स टू कॉल हर बाई नेम। कैन सी आइडेंटिफाई द डिफरेंट वॉइस। आपको यहाँ पे एक प्रयोग करना है। आप अपने आई में रुमाल बांध लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड है उसको अपने नाम से, आपके नाम से बुलाने बोलिए, है ना, पुकारने बोलिए। तो क्या आप उनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, और सबकी आवाज़ जो है क्या है, अलग अलग है ना। नेक्स्ट पेज चलिए। वन थिंग डिफरेंट साउंड। अब देखिए एक ही जो वस्तु है उसकी क्या है, अलग अलग साउंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक जो वस्तु है उसकी अलग अलग साउंड है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। मतलब पानी के गिरने की आवाज़ इन रेनी सीजन में सुने होंगे, है ना। वेन दे फॉल ऑन आयरन शीट्स द साउंड इज डिफरेंट, वेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड इट्स डिफरेंट। जब पानी की बूंदें हैं ना बरसात के दिनों में आयरन शीट में गिरता है तो उसका जो साउंड है डिफरेंट आता है, और वहीं जो पानी है वो ग्राउंड में गिरता है उसी समय, तो उसका जो साउंड है वो डिफरेंट आता है ना। तो एक ही चीज़ के अलग अलग जो सरफेस सतह में गिरने से साउंड अलग अलग आता है ना। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट डिफरेंट things have different sound and the same things creates different sounds when they fall on different surface। देखिए अब हम समझ गए हैं, है ना, समझ गए कि जो डिफरेंट अलग अलग वस्तु जो है अलग अलग साउंड देती है, और जो सेम वस्तु है अलग अलग साउंड देती है जब वो डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट अलग अलग सतह में गिरती है ना। तो चलिए एक हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं। नाउ टेक अ पेबल। पेबल मीन्स होता है पत्थर। अब हमें क्या लेना है,
पत्थर लेना है ना, ये हमारा मान लेते हैं ये छोटा सा एक पत्थर है। ड्रॉप इट ऑन द थिंग्स गिवन बिलो एंड लिसन टू द साउंड इट क्रिएट्स। अब इसको अलग अलग सतह में गिराना है और यहाँ से जो साउंड क्रिएट होता है उसको केयरफुली लिसन करना है ना। तो देखिए हमारा जो पेबल है उसको पहले किस में गिराना है, ड्रॉप अ पेबल ऑन अ पेबल। अब देखिए इसको पेबल में ही गिराना है, ये देखो तो इसका साउंड कैसे आ रहा है, पेबल का साउंड देखिए इस प्रकार से आ रहा है ना। ड्रॉप अ पेबल ऑन अ टेबल। अब इसको टेबल में गिरा कर देखना है, टेबल में उसका साउंड क्या आता है, अलग आ रहा है ना। और ड्रॉप अ पेबल इन अ वाटर, अब वाटर में गिराओगे तो उसमें से साउंड कम आएगा है ना, जैसे जो तरंग बनता है वहीं। ड्रॉप अ पेबल ऑन अ थाली, अब हमारे पास जो थाली है ना, ये जो थाली है, थाली में गिराना है हमें जो पेबल है उसको। तो ध्यान दीजिएगा इसका साउंड क्या क्रिएट होता है, देखिए हो रहा है ना। नेक्स्ट है What is the difference in sounds where they fall on different things? अब देखिए जो साउंड है ना, डिफरेंट सरफेस में गिरने से डिफरेंट साउंड आती है ना। अब समझ गए हैं ना, तो आप लोग ऐसे और प्रयोग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे है ना। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।